मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग के 5 गेस्ट हाउस को पीपी मोड में डेवलप करने और पैरामेडिकल कोर्स में काउंसिल बनाने को लेकर मंत्रिमंडल ने अपने मुहर लगाई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने दी है। चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम यानी कि जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उसके लिए उत्तराखंड पराचिकित्सा अधिनियम 2009 और पराचिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु स्टेट मेडिकल फैकल्टी का वर्तमान में प्राविधान है। इसमें 22 अलग अलग जो फैकल्टी हैं उनमें स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को किया जाता है। इसमें पूरे देश में एक ये व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम हैं उनके मानकों को विनियमित करने के लिए उनमें आचार संहिता क्या होगी, उसमें प्रवेश परीक्षाएं कैसे होंगी, पाठ्यक्रमों के मानकीकरण के लिए और पंजीकरण के मानकों में एक रूपता लाने के लिए एक नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 पारित। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने विकासखंड सभागार में आपदा को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि आपदा से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। आपदा को लेकर सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के प्रति गंभीर बने तथा अभी से ही एक कार्य योजना तैयार की जाए। जिन क्षेत्रों में आपदा की स्थिति बनने के दौरान नुकसान होने की संभावना है, उन क्षेत्रों में जाकर अभी से व्यवस्थाएं चाक चौबंद करें। क्योंकि तब बरसात का सीजन शुरू हो गया है, आपदा भगवान ना करे किसी प्रकार की आपदा हो, लेकिन आपदा है, तो उसमें हर विभाग को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने विभागों के व्यवस्था ठीक रखें, जिसके कारण से आपदा के टाइम पर कोई ज़्यादा परेशानी न हो, तुरंत उसका हल निकाल लिया जाए। पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई है, पेयजल है, यातायात का है, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं उनको चाक चौबंद रखा जाए, उसके लिए सबको निर्देशित किया गया। देखिए, हमने इस बार जैसा कि सबको विदित है कि इस बार मानसून समय से आ रहा है और लगभग 108% उत्तराखंड में बरसात होने की संभावना है, जो कि सामान्य से अधिक होने की संभावना बताई गई है। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक बार पूर्व में हमने एक मीटिंग की गई थी जिला स्तर पर भी 31 मई को एक पूर्व में काफ़ी मीटिंग हुई है और उसके पश्चात माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग की जा रही है। इसमें हमने सभी विभागों को बुला करके जो उनके द्वारा कार्ययोजना तैयार की गई है उसकी हम लोग रिव्यू भी कर रहे हैं। हमने जो पिछली बार जहाँ पर आपदा से जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं उनके भी समीक्षा कर रहे हैं, ताकि इस बार अगर मौसम ज़्यादा खराब होता है, बरसात ज़्यादा होती है, तो कैसे हम उनको बचा सकें, इसके बारे में प्रभावी कार्ययोजना तैयार करके उस नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर विकास भवन भीमताल परिसर में योगाभ्यास किया गया। बता दें कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगाभ्यास सुचारू रूप से संचालित किया गया। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के निर्देश के नोडल अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राणा व मोहम्मद शकील, डॉक्टर शशि राणा, विमला शाह, फार्मासिस्ट मुकुंद जोशी, योग अनुदेशक पतंजलि की ओर से किया जा रहा है। योगाभ्यास में 2 दर्जन से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया है और साथ ही समस्त प्रतिभागियों को नमस्ते ऐप योग ऐप के बारे में भी बताया गया। 21 जून को होने वाले योग कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु भी प्रेरित किया गया है। हरिद्वार की गुरुकुल की कागड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग में कार्यरत 8 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बनाई गई कमेटी पर कुलपति ने सफाई दी है। यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर हेमलता ने कहा कि 2013 और उसके बाद नियुक्त संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण के लिए यूजीसी की ओर से जवाब मांगा गया था, जिसको लेकर एक हाई पावर कमेटी यहां बनाई गई है। यह हाई पावर कमेटी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जा सकेगा। आपको बता दें कि कार्यवाहक कुलपति ने नियमितीकरण और संबंधी कमेटी बनाने पर सवाल उठा रहे थे। जिन संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए कमेटी बनाई गई है उन्हें हाईकोर्ट से भी अयोग्य घोषित किया जा चुका है। लोगों को 2013-2014 में रिक्रूटमेंट हुई थी, कॉन्ट्रैक्चुअल है वो लोग, और उनका जो केस है उसको डिसाइड करने के लिए यूजीसी बार बार हमसे कुछ पत्र मांगती रहती है कि उनका कितना डीए दिया या नहीं दिया, उनका बीओएम हुआ या नहीं हुआ, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, कब हुआ, ये सारी बातें पूछते रहते हैं। उसके विवरण हम देते रहे, फिर हम
जो है नया जो है पिछले साल अगस्त में ही हम रिक्रूट हुए। तो इन पूरा केस को समझने के लिए और आगे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में ले जाने के लिए एक कमिटी बनाया गया, जिसके द्वारा वो पूरा देखेंगे, उसमें विस्तार में जानकारी हमें देंगे क्या क्या हुआ और क्या हो सकता है, और वो हम बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है। मानसून भी अब धीरे धीरे उत्तराखंड में दस्तक देना शुरू कर देगा। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश के कुमाऊं मंडल में आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कई जगह पर भारी बारिश और कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में प्रदेश के कई हिस्सों में गढ़वाल और कुमाऊं में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी जिलों में हो रही बारिश के चलते तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को भी मिलेगी। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह से प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। खासतौर पर उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे माना जा रहा है कि बारिश के चलते तापमान में थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगी और आम लोगों को गर्मी से राहत पहुंचने की उम्मीद है। जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है, वैसे वैसे ही पर्यटक गर्मी से राहत पाने के लिए उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पर्यटक ऋषिकेश के नजदीक मुनि की रेती कौड़ियाला इको टूरिज्म क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। वीकेंड के मौके पर सबसे ज्यादा पर्यटकों की भीड़ राफ्टिंग के लिए देखी गई। गंगा में सैकड़ों रंग बिरंगी राफ्ट में बैठकर पर्यटक रोमांच का सफर कर रहे हैं। तमाम गंगा घाटों पर भी गंगा में नहाने वाले पर्यटकों की कोई कमी नहीं है। ऋषिकेश के आसपास जितने भी प्राकृतिक झरने हैं, वहां पर भी पर्यटक खूब नहाने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी की यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नौगांव के निकट बाइक सवार 2 युवकों पर गुलदार ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिससे दोनों युवक घायल हो गए। युवकों ने किसी तरह हल्ला मचाकर गुलदार से अपनी जान बचाई। युवकों पर गुलदार के हमले से कुछ ही देर पहले उस क्षेत्र में वन विभाग की टीम भी गश्त पर थी, लेकिन गुलदार उनके सामने दिखाई नहीं दिया। वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि नाइट पेट्रोलिंग गश्त टीम यहां पर बढ़ा दी गई है और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पिंजरा लगाने की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। सहारनपुर से कर्णप्रयाग मजदूरी करने जा रहे मजदूरों का यूटिलिटी वाहन हरिद्वार के ज्वालपुर क्षेत्र में भूमानंद हॉस्पिटल के पास हाईवे पर पलट गया, जिससे यूटिलिटी में सवार 13 मजदूर घायल हो गए। यूटिलिटी के पलटने की सूचना पर तत्काल ज्वालापुर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायल मजदूरों को उपचार के लिए एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां उनका उपचार जारी है। हादसों में घायल एक मजदूर की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है।